ओम साईं राम। आजकल ना हर इंसान बहुत दुखी है, बहुत तनाव में है। वो अपने तनाव को दूर कर मन का सुकून पाना चाहता है, इधर उधर भटक रहा है, पर मन की शांति मिल ही नहीं रही। मैं कहना चाहती हूँ कि जो मन की शांति है ना, सिर्फ ईश्वर के पास मिल सकती है और कहीं नहीं। आप ईश्वर के साथ सच्चे मन से जुड़ जाएं। आप किसी को भी मानते हैं उसके साथ जुड़ जाएं, बिना स्वार्थ के। कोई मांग या इच्छा ना रखें। जहाँ मांग और इच्छा होगी ना, वहाँ प्यार, सच्चा प्यार नहीं बन पाएगा। मैं आपको बाबा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा के साथ जुड़ी हूँ ना। तो जो बाबा के 11 वचन है ना, वो हमें बहुत दिलासा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं। आप जब परेशान हो तो बाबा के 11 वचनों को पढ़ें। मैं तो कहती हूँ रोज़ रात को बाबा के 11 वचन पढ़कर सोएं। वचनों को एक मंत्रों की तरह ना पढ़ें, उन्हें गहराई से समझें, एक एक शब्द को अनुभव करें कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा, जबकि मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। शायद कोई पिछले जन्म का बाबा के साथ मेरा रिश्ता होगा, जो बाबा को मेरा दुख दर्द नहीं देखा गया। मैं बाबा के पास शिरडी पहुंची। बाबा ने अपने पहले वचन में कहा है ना कि जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। सच में शिरडी की भूमि पर पैर रखते ही मेरे बेचैन मन को इतनी शांति मिली, मैं बता ही नहीं सकती। मेरे मन की सारी नकारात्मक विचार पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ बाबा की जो ऊर्जा है ना, वो प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा के आगे हमारे नकारात्मक विचार नहीं ठहर सकते। और जब मैं बाबा के समाधि मंदिर में पहुंची, बाबा का दूसरा वचन है ना, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। ये सच है। बाबा को देखते ही आंखों में से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इतना दुख था ना, वो आंसू के माध्यम से बह निकला। बाबा को देखते ही लगा कि मुझे मंजिल मिल गई, मुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे दुख दर्द यही दूर करेंगे। और मुझे लगा कि बाबा भी कह रहे हैं कि रो ले बेटी, जितना रोना है रो ले, आज के बाद मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। सच में बाबा मेरे साथ हो लिए। एक मजबूत सहारा लेकर मैं अपने घर वापस आ गई। और बाबा का तीसरा वचन है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा दौड़ा आऊँगा। बाबा कहते हैं चाहे मैं शरीर में नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारे आस पास हूँ। मेरी आत्मा अजर और अमर है। वो तुम लोगों के दुख दर्द देख रही है। जब तुम मुझे प्यार से पुकारोगे तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आऊँगा। और बाबा का अगला वचन है कि मुझ पर रखना विश्वास, करेगी समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए काम कैसे कर पाऊँगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर आस पूरी करूँगा। और बाबा का अगला वचन है कि मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मुझे जीवित ही जानो। इस बात को महसूस करो कि मैं तुम्हारे आस पास हूँ। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम मुझे अनुभव भी करोगे कि मैं तुम्हारे आस पास हूँ। जब तुम गिरने लगोगे, तुम्हारे मन में से एक आवाज़ आएगी कि मैं हूँ ना, तो ये आवाज़ मेरी होगी जो तुम्हें दिलासा देगी। और बाबा का अगला वचन है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं जिस भाव से तुम आते हो, अगर बहुत सारा प्यार लेकर आते हो ना मेरे लिए, तो मैं भी तुम्हें उतना प्यार देता हूँ। और तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो, दोस्त के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। और बाबा का अगला वचन है कि बाहर तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आए हो, तुम मेरी जिम्मेवारी हो। तुम्हारे दुखों को दूर करना मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारे सब दुख दर्द मैं ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। और बाबा का अगला वचन है कि आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वो नहीं है दूर। बाबा कहते हैं कि मुझसे सहायता ले लो, जितनी सहायता चाहिए, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तुम आओ तो सही मेरी तरफ।
और बाबा का एक वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा कहते हैं जो मतन मन से मुझ में लीन हो जाता है, जो सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। मैं उसके प्यार का मुरीद हो जाता हूँ। बाबा का एक वचन ये भी है कि किसी से भी पूछ लो, जो भी शिरडी आया है, कोई आके खाली जाए तो मुझे बताओ। बाबा कहते तुम इतनी भीड़ देख रहे हो ना मेरे दरबार में, सबकी झोलियाँ मैंने भरी हैं, तुम किसी से भी पूछ लो, इस दर से कोई खाली नहीं गया, तो मैं तुम्हें कैसे खाली भेज दूँ। और बाबा का एक वचन ये भी है, धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तजना जिसे अन्य। कहने का मतलब है कि मैं उस भक्त का धन्यवाद करता हूँ जो मुझ पर इतना विश्वास करता है। अगर दुख भी आता है तो उस दुख में नहीं घबराता, ना मुझसे कोई शिकायत करता है। वो कहता है कि बाबा अगर दुख आया है तो आपकी मर्जी से आया है, उसमें मेरी भलाई छिपी होगी। ऐसे भक्त के प्यार का मैं मुरीद हूँ। ऐसे भक्त का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझ पर इतना भरोसा किया। बाबा के सच में 11 वचन हमारे लिए एक हिम्मत है। आप बाबा को अपने साथ महसूस करो। मैंने हर वक्त बाबा को महसूस किया। मेरी बहुत परीक्षा हुई, मैं घबराई नहीं। मुझे लगा कि पाना है तो इसी दर से पाना है, चाहे मिले चाहे ना मिले। मैंने बाबा का दर नहीं छोड़ा। और फिर देखो, जब समय आया, बाबा की परीक्षा में पूरी उतर गई, बाबा को लगा कि सचमुच मुझसे प्यार करती है, तो बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, इतनी खुशियों से भर दी। मुझे डर लगता था कि इतनी खुशियाँ मिलने के बाद कहीं मैं बाबा को भूल ना जाऊँ, बहुत डरती थी। पर नहीं, बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो आप घबराएं मत, बाबा की शरण में जाएं, बाबा से सच्चे मन से प्यार करें, बाबा के वचनों को पढ़ें। बाबा आपके दुख दर्द जरूर दूर करेंगे। ओम साई राम।